यहाँ पे मान लो कोई लिक्विड है का इफेक्टिव इंडेक्स न्यूज, मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहता है तो वाटर में एक प्लेन मिला उसका प्लेन मिला ये हाइट मान लो आपका x और यहाँ से ये हाइट भी h यहाँ पे ऑब्जर्वर और क्वेश्चन लिखना क्या क्या निकालना फाइन हो गया ना। तो क्वेश्चन लिखो, ये बना लो पहले जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सर दोनों एच है क्या सर, जो डेप्थ है वो दोनों एच है। हाँ दो इमेज दिखेंगे, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, जो देख रहा है नहीं एक ही लिक्विड है इसका म्यू दिया हुआ कंप्लीट वन लिक्विड है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो क्वेश्चन ये लिखो कि फाइंड आउट लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, location of image of the object for the observer, location of image of the object for the observer, observer को कहाँ कहाँ पे इमेज दिख रहा है ये बताइए। हाँ एयर में आप कैसे डिस्टेंस नहीं ये नहीं जस्ट आउटसाइड है ना, लिक्विड के जस्ट आउटसाइड। रे डायग्राम अगर आपको आता है तो ऑप्टिक्स में आंसर गलत होने में बहुत ही कम चांस है, तो रे डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आ रहा है उसका कैलकुलेशन सही है भाई। ठीक है तो देखो ये डायग्राम कैसा बनेगा इमेज फॉर्मेशन से, वो अगर आपको बनाने आता है तो आंसर सिंपल नहीं आया। कितने इमेज बन रहे होंगे दो, एक मिरर पे दूसरा डायरेक्ट रेफरेंस में, दोनों का लोकेशन बता दीजिए। now mu refractive index of the liquid, mu is the refractive index of the liquid, h by mu और एक ph by h by mu और ph बिल्कुल सही। चेक करते हैं h by mu और 3h by mu, चेक कर लो इधर देखो, इधर देखो अगर मैं पहला इमेज दे दूं हाँ इसका आंसर ये चेक करके इधर देखो, तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, अब ये कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही, टेंसर से इधर मुड़ेगा ही, अब ये इधर जाएगा ऑब्जर्वर को यहां नजर आएगा इमेज बन यस और नो। दूसरा इस ऑब्जेक्ट से का एक इमेज यहां बन रहा होगा मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर यहां बन रहा होगा, देखो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ वे गया फिर रिफ्लेक्ट हो गया है कि नहीं, और यहाँ पे वापस से क्या हुआ रिफ्लेक्शन है, एक इमेज इसकी वजह से बन रहा होगा, दो इमेजेस बनेंगे। पहला इमेज कितना होगा, पहला तुमने आपको बता ही दिया था कल, क्या फॉर्मूला था n2 जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है, कौन सी मीडियम में जा रही है वन में, कहां से आ रही थी म्यू से,
एपरेंट डेप्थ हमें चाहिए, रियल डेप्थ कितना था h, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे केस में जब आप देखोगे, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 में फिर से किस में जा रही है रे ऑफ लाइट, किस मीडियम में जा रही है, यहाँ से भी 1 में है ना, और कहां से आ रही थी म्यू से। एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अब कितना होगा, 3h हो जाएगा, तो इस लाइन में यहाँ बन रहा है, ये भी कितना हाइट नीचे है, तो ये आपका 3h होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3h बनेगी। कर लोगे ऐसे सवाल, रिफ्लेक्शन में कोई खास बात नहीं। चलो आगे एक और चीज लिखते हैं, शिफ्ट, शिफ्ट फ्रॉम द स्लैब। नेक्स्ट लिखो टॉपिक शिफ्ट फ्रॉम द स्लैब, स्लैब मतलब ग्लास स्लैब की बात कर रहे हो। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपको सवाल सॉल्व करना इजी हो जाएगा, इजी मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप लिखो सिर्फ फ्रॉम ग्लास, एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, इधर देखिए, मान लो एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 3 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ नजर आएगा, ये हमने निकालते हैं, ठीक है, कितना आगे शिफ्टेड होगा, तो ये बना लो, फिर देखते हैं, आसान है, डेरिवेशन करते हैं कितना आएगा। ऑब्जेक्ट है, बीच में हमने एक ग्लास स्लैब लगा दिया, इस साइड भी मान लो मीडियम एयर है, और इस साइड भी क्या है सर एयर, तो ग्लास स्लैब की वजह से ऑब्जेक्ट कितना आगे शिफ्टेड होगा या पीछे शिफ्टेड होगा, ये अपन देखने वाले, ठीक है। बना लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा रे ऑफ लाइट का, एक बार या दो बार, दो बार। देखो यहाँ से ड्रॉ करना है, ये डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं x, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है और यहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है, अभी किधर से किधर जा रहा है, बोलो किधर, रेयर से किधर मुड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये इधर मुड़ गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभी किधर से किधर जा रहा है, इधर मुड़ेगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल ये इधर मुड़ गया, ऑब्जर्वर को ये रे ऑफ लाइट कहां से आके इधर आएगी, यहाँ से, कहीं पे फाइनल इमेज बनेगा, आया ना, तो ये हमें निकालना है, ये डिस्टेंस जो है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, शिफ्ट, क्या बोल रहे हैं शिफ्ट फ्रॉम द फिगर, और पहले वाले की जो इमेज बन रहा था वो यहाँ कहीं बन रहा था, इसको अपन आईडेस बोल सकते हैं। आईडेस कौन सा डिस्टेंस था, इंटरमीडिएट इमेज, यस और नो, फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ इमेज बन रहा था, सेकंड के बाद ये बन रहा है, ये फाइनल इमेज जो कि ऑब्जर्वर को दिख रहा हो, यस और नो, तो अपन ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये कितना हो, एक लोग बहुत ही आसान फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेना। आइडियस क्या है, आइडियस क्या है, इंटरमीडिएट इमेज जो पहले रिफ्लेक्शन के बाद करता है, डन। अब चेक करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, कोड पे देखो और देखना कोई मिस्टेक ना हो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये किधर से किधर जा रहा है बताइए, रेयर से डेंस, तो जिसमें जा रहा है वो न्यू है, जहां से आ रहा है वो क्या है रियल। एपरेंट डेप्थ मुझे चाहिए, जो कि मैं यहाँ से इसको एक्सेस बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस को एक्सेस बोल देते हैं। एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ कितना होगा, रियल डेप्थ कितना है x, तो आपको दिखेगा कि एक्सेस की वैल्यू कितनी आ रही है न्यू x, है ना, और ये जो एक्सेस है उसके बराबर है न्यू x के बराबर, और इनका ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन की, सेकंड रिफ्लेक्शन उससे बताओ किसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, एयर में, किसमें जा रही है एयर में, आ कहां से रही है न्यू से, एपरेंट डेप्थ मुझे चाहिए जो कि ये डिस्टेंस था, इसको अपन x डबल डैश बोल देते हैं, रियल डेप्थ कितना होगा, उस एक्सेस के लिए रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई नजर आ रही है, x डैश प्लस p,
तो ये रे ऑफ लाइट इसको यहाँ से आपने ले जा रही है, तो ये अगर मैं पूरा डिस्टेंस देखो सरफेस से, तो x डैश प्लस क्या हो जाएगा t, तो यहाँ से यहाँ पे क्या लिखोगे x डैश प्लस t, x डबल डैश कितना हो जाएगा बताओ, x डैश प्लस t अपॉन क्या म्यू, x डैश की वैल्यू कितनी है म्यू x, ये आपका हो गया म्यू x प्लस t अपॉन म्यू, x डैश कितना था म्यू x प्लस t अपॉन क्या हो गया म्यू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा x प्लस कितना आएगा t बाय, इसको लिखो फिर अपन सिर्फ निकालेंगे। अब ये x डबल डैश की वैल्यू आई, लिखो फिर सिर्फ की वैल्यू निकालो, तो दो बार हमने क्या लगाया प्लस फ्रैक्शन लगाया, चेक कर लो पोजीशन पे बताओ, तो देख कर उससे कितना होगा बताइए, किसमें से किसको करना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ x प्लस टी, अरे हाँ है ना, इसमें से मैं x डबल डैश को घटा देता हूँ यहाँ से, ये कितना आया था x प्लस टी बाई न्यू, सॉल्व करो कितना मिलेगा, x कैंसिल हो गया, ये क्या मिलेगा t माइनस टी बाई न्यू, t को कॉमन निकाल लो कितना आएगा आंसर 1 माइनस 1 बाई न्यू, ये आपका सिर्फ ठीक है थिकनेस। हाँ डबल डैश ग्लास स्लैब से आई के पिक्चर से देखो मैंने आपको हमेशा बताया था जो एपरेंट डेप्थ होता है और रियल डेप्थ होता है कहां से कैलकुलेट करते हैं सरफेस से, तो जब आप इस वाले रेफरेंस की बात कर रहे हो जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे इस सरफेस से करोगे, x डबल डैश यहां से यहां है ना, और ऑब्जेक्ट यहां से यहां इतना x प्लस t है, इससे घटा दिया तो उतना आगे बढ़े, ये कितना आ गया t इनटू 1 माइनस 1 बाई, ये आपका शिफ्ट का फार्मूला है फॉर द ग्लास स्लैब, ये आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, अभी देखते हैं क्वेश्चन से तो है ना। E क्या है थिकनेस ऑफ द स्लैब, हाँ लीटर में टेस्ट की चिकन है ये इक्वल टू म्यू एक्स है, निकाल कर ये इक्वल टू म्यू एक्स, एक्स डैश इज इक्वल टू म्यू एक्स, ठीक है। तो ग्लास स्लैब रखने की वजह से इमेज क्या होता है ऑब्जेक्ट से आगे की तरफ दिख रहा है शिफ्टेड, और उसकी वैल्यू कितनी है t इनटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। अच्छा इसमें दोनों तरफ मीडियम क्या है सेम है एयर है, मान लो कोई और मीडियम होता वाटर होता या कोई और लिक्विड होता, लिक्विड के अंदर स्लैब रख देता तो जनरल जनरल फार्मूला क्या बन जाता, सारे फार्मूले यू म्यू की जगह पे म्यू वन आता है ना, तो मैं इसको इन जनरल लिखूं, इन जनरल लिखूं, इन जनरल जो शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा बता टी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन क्या हो जाएगा म्यू ऑफ स्लैब, इसको टी इन जनरल शिफ्ट कितना होगा 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग बाई म्यू ऑफ स्लैब, इस केस में सराउंडिंग का कितना है म्यू 1, इसमें कितना आंसर आ रहा है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई, ठीक है। करेक्ट, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, ये जरूर लिख लेना म्यू ऑफ द सराउंडिंग अपॉन क्या है म्यू ऑफ द स्लैब, डन। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए क्या क्या होगा, पहला पॉइंट लिखो, पहला है कि दिस फार्मूला इज वैलिड किसके लिए ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज का मतलब आपको बोलेगा कि रे ऑफ लाइट इज वेरी नियरर टू द दिस परपेंडिकुलर लाइन है ना, तभी वो पैरेक्सियल होगा ना, तो पहला लिख लो कि दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला है तो अपन क्या ट्रीट करते हैं पैरेक्सियल, तो दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, ये ध्यान रखें। दूसरा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों कैसे कहां होने चाहिए सेम मीडियम में, अगर ये एयर में है तो ये भी क्या होना चाहिए एयर, मतलब कोई भी सेम मीडियम होना चाहिए, दोनों तरफ मीडियम करना चाहिए सेम, एक तरफ नहीं, तो आप लिख लो कि दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन medium on both sides of the slab is same, this formula is valid only when medium on both sides of the slab, slab के दोनों तरफ
both sides of the slab is same, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई खास बात, इसमें रिजल्ट में क्या खास बात है, ध्यान से देखो। हाँ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर, कहीं भी रख लो 50 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, location of object from the slab. The result is independent of location of object from the slab. याद रहेगा ये सारी चीज, location of object from the slab। और क्या खास बात है, ठीक है, इतने इतने पार्ट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और कुछ दिमाग में आया था एक चीज, ठीक हाँ, अभी आएगा। हाँ, एक और चीज है, अगर आप शिफ्ट कैलकुलेट करते हो और उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, क्या आती है, इमेज टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे शिफ्ट होगा। जैसे इसमें रे किधर जानी थी, आगे की तरफ, तो इमेज किधर शिफ्ट हुआ, आगे की तरफ। अगर नेगेटिव आता तो पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ। इस चीज को लिख लो, इफ द वैल्यू ऑफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, if the value of shift is positive, value of shift is positive, then image will be shifted, image will be shifted in the direction of incident ray, image will be shifted in the direction of what, incident ray। And if it is negative, and if it is negative, then क्या होगा, it will be shifted opposite to the, opposite to the direction of, opposite to the direction of incident ray, opposite to the direction of incident ray, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो टुवर्ड्स और नेगेटिव होगा तो अपोजिट। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तरीके के क्वेश्चन आकर पूछते हैं। फिर देखिए फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें तो रेफ्रेक्शन का तरीका पता ही था, वहां से भी अपन सवाल सॉल्व कर सकते थे, यस और नो। तो इस फॉर्मूले से क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस मान लो 20 सेंटीमीटर, न्यू टू गिवन, ये मान लो 20 सेंटीमीटर, ये मान लो 40 सेंटीमीटर, न्यू इसका 4 गिवन, ये मान लो 40 सेंटीमीटर, ये मान लो 60 सेंटीमीटर, न्यू इसका 3 गिवन है, और ऑब्जर्वर जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो और फिर क्वेश्चन देखो, सारे सेंटीमीटर है ना, क्या सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, लिखो क्वेश्चन में कि what is the location of image, what is the location of image for the observer, what is the location of image for the observer, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो और अगर आप बेसिक सॉल्व करने जाओ, कितनी बार रिफ्रैक्शन की फॉर्मूला लगाने पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 बार, है ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके के फॉर्मूले याद है तो आसानी से सॉल्व कर सकते, तो इसलिए इसके फॉर्मूले याद रखना इंपॉर्टेंट। तो कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जर्वर, तो जल्दी बताइए क्या है।
One 40 centimeters around वन one house. ऑब्जर्वर से आ रहा है 140 सेंटीमीटर ठीक। और जैसे ये आता था देखो आपको करना कुछ नहीं है शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना है शिफ्ट वन कितना होगा बताओ थिकनेस कितना है 20 into 1 minus 1 by 2 कितना आएगा ये 10 यहाँ देखो स्टेप 2 कितना होगा 40 into 1 minus 1 by 4 कितना हो जाएगा 30 स्टेप 3 निकालें कितना आएगा 60 into 1 minus 1 by 3 कितना आ जाएगा 20 into 40 आ रहा है देखो सभी पॉजिटिव आ रहे हैं यानी किधर से होगा आगे की तरफ कितना टोटल होगा 40 प्लस 10 50 प्लस 30 80 हो गया तो 80 सेंटीमीटर टोटल शिफ्ट आ रहा है देखो टोटल डिस्टेंस कितना है सबको जोड़ो कितना है 40 60 80 90 100 120 150 210 220 है 220 में से 80 घटा दो दैट विल बी द आंसर कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस 220 माइनस 80 कितना आ गया 140 आसान है ना अरे हाँ है ना अगर तो बड़े स्ट्रक्चर लगा के तो कितनी बार लगाना पड़ता है n2 by n1 एक दो 6 बार लगाना पड़ता है और हर बार आपको देखना पड़ता है इमेज जो है उसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो वो लॉन्ग तरीका होता है इसलिए आप इसको सॉल्व करते हैं अच्छा दूसरी बात अगर मैं सबको चिपका दूं इसको इसके बगल में ऐसा कर दूं इन सभी स्लैब्स को अगर मैं ऐसा कर दूं और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का लोकेशन सेम रखूं तो आंसर में कोई चेंज आएगा सबको मैं चिपका दूं और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट सेम ही मीडियम में हो तो आंसर में कुछ चेंज आएगा शिफ्ट सोच के बता रहा था शिफ्ट उतना ही होगा हाँ पर वो जो बीच के डिस्टेंस कम करके घट जाएंगे नहीं वो तो रिजल्ट तो इंडिपेंडेंट है लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मैं बोल रहा हूँ कि इसको तो मैं चिपका दिया तो पहले आंसर 140 सेंटीमीटर अभी भी 140 सेंटीमीटर हो गया कुछ और होगा सेम सेम ही होगा क्योंकि आप कुछ चिपकाओगे तो बीच में एयर का लेयर रहेगा ही रहेगा यस और नो तब इसको क्या इसको लिख लो साथ में अटैच भी हो गए तो भी आंसर सेम है अगर चिपका दे तो एक मतलब उसे कर दिया था मतलब वो पूरे यूनिटी करते हैं उसको नहीं लेकिन सबका रेफ्रिजरेटर अलग अलग है और अभी तक चिपकाने का मतलब बीच में थोड़ा बहुत एयर है अच्छा तो आप इसको मान सकते हो कि छोटा सा ऐसा मीडियम एयर ठीक है ठीक है अब में ऐसा छोटा सा मीडियम है तो और इनके बीच में गैप का कोई मतलब ही नहीं है रिजल्ट को इसलिए आंसर में कोई चेंज नहीं है सेम ही आंसर तो टोटल डिस्टेंस तो कम हो गया कौन सा टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ का का ये डिस्टेंस तो ये तो सेम ही है ना जगह पे मैंने क्या बोला ये तो सेम ही है हाँ, ये बस इनको चिपका है तो उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं है ठीक है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में टोटल डिस्टेंस तो सेम ही बस हमने इनको चिपका दिया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अच्छा तो ये था जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों कौन से मीडियम में हो सेम मीडियम में डिफरेंट मीडियम में होंगे उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे तो लिख लो उसके लिए भी रिजल्ट निकालते हैं तो नेक्स्ट लिख लो व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ठीक है
तो मान लेते हैं यहाँ पे अलग अलग मीडियम है, कोई 1 2 3 बना रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये डिस्टेंस मान लो E3 है और यहाँ N3 है, ये डिस्टेंस मान लो आप E2 है, इसका मीडियम N2 है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मान लो T1 है और ये मीडियम आपका N1। ड्रॉ द फिगर। अब ये ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? N1 में, और ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है? N3 में। तो लिखो इसको पेपर से सॉल्व कर। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। T1 T2 T3 और ऑब्जेक्ट उसको कौन से मीडियम में? अलग अलग मीडियम। ठीक है, ठीक है। कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा? सिंपल सा लॉजिक, कितनी बार होगा? एक दो बार, 3 बार, 2 बार ही होगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन कॉस्ट रिफ्लेक्शन, बोलते जाओ फिर रिजल्ट आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको डेरिवेशन याद होगा। फर्स्ट में क्या लिखो, किसमें रे अप्लाई जा रही है? N2 में। कहां से आ रही है? N1 से। एपरेंट डेप्थ x मान लो, रियल डेप्थ कितना है? T1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 into N2 by N1। सही है, इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन की। यहाँ बताइएगा क्या आंसर है। सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, किसमें रे अप्लाई जा रही है? बोलो। N3 में जा रही है। कहां से आ रही है? N2 से आ रही है। अपरेंट डेप्थ मान लो सरल डेप्थ है। रियल डेप्थ कितना होगा? सरफेस पे काउंट करते हैं, कितना होगा? T2 प्लस ये x है ना, तो कितना होएगा? T2 प्लस x की वैल्यू क्या है? T1 into N2 by N1। x डबल डैश कितना हो जाएगा? N3 by N2 into क्या हो जाएगा? T2 प्लस T1 into क्या हो गया? N2 by N1। लिखो इसको। ये अभी सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा लोकेशन ऑफ द इमेज के लिए? ये तो सेकंड इसके सरफेस से आया है ना, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? T3। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? T3 को इसमें ऐड कर दो, प्लस ये जो वैल्यू आई थी कितनी है? N3 by N2 into T2 प्लस N2 by N1 into T1। नोट डाउन करो, फिर स्कोर सिंपलीफाई करते हैं। ये दोनों रिजल्ट सिंपल रिफ्लेक्शन पे ही है ना, बस स्कोर सिंपलीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव कर सारी कैलकुलेशन से बचा देते हैं। ठीक है, सर ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? हाँ सर लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता दो। लास्ट, ये एच डबल डैश कहां से था? इमेज बताओ। क्या सर? ये जो एच निकाला है ना, पहला पहला निकाला इमेज लोकेशन फ्रॉम सरफेस 1। ठीक है, यस सर। और एक्स डबल डैश कहां से निकाला है? इमेज लोकेशन फ्रॉम सरफेस 2। ठीक है, लेकिन आपको आंसर में क्या चाहिए था? ऑब्जर्वर से कहां पे बनेगा इमेज। तो x2 में क्या ऐड करना पड़ेगा? x डबल डैश में क्या ऐड करना पड़ेगा? T3। T3। तो यहाँ पर हमने T3 ऐड कर दिया। तो ये पूरा यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताओ? अगर मैं ऐसा कॉमन निकाल दूं, N3 को कॉमन निकाल दूं तो क्या बनेगा बताइए? T3 बाई N3। फिर N3 को कॉमन निकाल दिया, N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा? T2 बाई N2। और यहाँ पे N2 इंटू कैंसिल होगा, क्या बचेगा? T1 बाई N1। ये ऐसा फॉर्मूला सिंपलीफाइड फॉर्म में बन गया। T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3। ये 3 के लिए 4 होता तो T4 बाई N4 ऐसा चलता जाएगा। यानी अगर मैं इन जनरल लिखूं तो B क्या बनेगा आपको बताइए? B बराबर n ऑफ द ऑब्जर्वर इनटू समेशन ऑफ Ti बाई Ni
और आई कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से n तक, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए है, मान ली फॉर रियल ऑब्जेक्ट, मान ली फॉर रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। 4 होगा तो t4/n4, 5 होगा तो t5/n5, ऐसे सॉल्व करते जाओ। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या दिक्कत है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट में दिक्कत है, रे ऑफ लाइट वर्चुअल एपियर टू मीट करती है, और हमने यहाँ पे सारे सवाल में कैसे सॉल्व किए। हाँ, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले रियल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ इस वाले सबसे की बात है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, हाँ, तो ये इधर जाके एपियर टू मीट करती थी, आफ्टर यहाँ से जाके मीट कर रही हो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन अलग हो, हमें यहाँ पे रियल से लिखी, ठीक है। Really clear the root only for real object, this formula is valid. Summation of ti by ni t1 by n, और ये किसके लिए कब लगाना है, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दोनों क्या हो, डिफरेंट मीडियम, और n पहले किसका आता है, इसके बाहर n ऑफ द ऑब्जर्वर। लिख लो इसको। सर हाँ सर जो ये रियल ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट फिर से बता। बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होती है कन्वर्जेंट होती है, यस सर। तो उस केस में जो हमने दिखाया यहाँ पे जिधर ऑब्जेक्ट था, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इमेज भी आगे साइड में बन रहा है, हो सकता है आगे साइड में बने या हो सकता है बीच में बने, लेकिन हमने जो डेरिवेशन किया है उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिया है, रियल ऑब्जेक्ट लिया है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसा माना है, डाइवर्जेंट। ओके सर। मतलब ऑब्जेक्ट ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है, जब रे ऑफ लाइट कैसी हो, कब हो, कन्वर्जेंट हो। यस सर। और यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी वजह से जो भी रे ऑफ लाइट जा रही है वो कैसे जा रही है, डाइवर्ज। डाइवर्जेंट, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट लिख लिया सबने। चलो अब अपने यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक आसान सा करते हैं फिर वेरिएबल 50 मिनट एक्स्ट्रा करते हैं। तो क्वेश्चन लेके जैसे मान लो एक सिंपल था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ये थिकनेस मान लो 20 सेंटीमीटर, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 30 सेंटीमीटर, ये मान लो आपका 40 सेंटीमीटर, एन मान लो 4 है, एन मान लो 3 है, एन मान लो 2 है, और ये एन मान लो क्या ले लो 1। तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कैलकुलेट द टोटल शिफ्ट, कैलकुलेट द टोटल शिफ्ट, शिफ्ट की वैल्यू क्या हो, कैलकुलेट द टोटल शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस फॉर द ऑब्जर्वर, कैलकुलेट द टोटल शिफ्ट फॉर द ऑब्जर्वर। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये शिफ्ट बताता है या डिस्टेंस ऑफ द इमेज बताता है, डिस्टेंस बताता है, पूछा गया है आपसे शिफ्ट, शिफ्ट इसका मतलब इस जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो कैलकुलेट द टोटल शिफ्ट कितना होगा, n 1 2 3 4 40 30 10 और 20 ऐसे गिवन। बता दो आसान। सर ऑब्जर्वर N1 में ऑब्जर्वर इनसाइड है, मतलब एयर में है, n बराबर 1 का मतलब क्या है, एयर में, और कितने डिस्टेंस पे इस वाले इंटरफेस से 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा बताओ, -80 यार,
लेट मी चेक तो अगर हम डी निकालें क्या लिखोगे एन ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है बताओ जल्दी बताओ 1 फिर t1 बाई n1 करना है 20 प्लस 10 बाई 2 5 प्लस 30 बाई 3 10 प्लस 40 बाई 4 10 कितना होगा 45 ये तो डी आया है ना। अब ध्यान देना अगर मुझे ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो कितनी बार रेफरेंस करना पड़ता 1 2 3 बार तो यार डायरेक्ट आ गया 45 आ रहा है लेकिन हमें क्या निकालना है शिफ्ट निकालना है तो इसमें से घटाना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कितना है 100 है 100 में से कितना घटाओगे 45 आंसर क्या होगा 55 पॉजिटिव है यानी किधर शिफ्टेड होगा क्लियर है ये चीज नेगेटिव होता तो किधर शिफ्टेड होता नीचे करेक्ट समझ में आ रही है चलो एक और सवाल देखते हैं जैसे मान लो कि एक ऐसा लिक्विड बढ़ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है कांस्टेंट ही अभी तक जो भी पढ़ा था उसका एफ क्या होता था कांस्टेंट फिर मान लो यहाँ पे एक ऐसा लिक्विड बढ़ा है इस साइड तक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से चेंज हो रहा है ब्लू बढ़ा हुआ 1 प्लस y बाई h ऑब्जर्वर आपका एयर में जस्ट आउटसाइड है ना जस्ट किधर है आउटसाइड है p की वैल्यू कितनी 0 जस्ट आउटसाइड तो कैलकुलेट क्या करना है फाइंड आउट लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जर्वर फाइंड आउट लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के लिए इमेज कहां बनेगा बताइए सर ऑब्जेक्ट बॉटम हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ बॉटम पे चेक करते हैं ऑब्जेक्ट जो है बॉटम पे कौन है 45 आंसर नहीं हो गया आंसर होना चाहिए 55 आगे सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर क्वेश्चन ठीक है हाँ सही है क्वेश्चन क्या है कि लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है कैसे वेरी कर रहा है 1 प्लस y बाई h y क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम और लिक्विड कितने हाइट तक भरा हुआ है h तक ऑब्जर्वर कहां पे एयर में ये बोर्ड दिख रहा है क्लियर यस सर सर y क्या है y is the distance from the bottom surface from the bottom है ना ये वाला ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बोल दो y is the distance from the object h क्या है आपका लिक्विड का टोटल हाइट ठीक है कहां पे इमेज बन रहा होगा ट्राई टू फाइंड आउट तो वेरिएबल है तो कैसे मान सकते हैं वो भी फिर स्ट्रिप मान सकते हो y पे जाके dy फिर उसके लिए लगाओ फॉर्मूला साइड मार ln of 2h देखो क्या मिस्टेक चेक करो क्या है h ln 2h ln 2h कभी सही हो सकता है क्या डायमेंशनली नहीं ln 2h सही है ln 2h कैसे हो सकता है ना डायमेंशनल h ln 2 इज द करेक्ट h ln 2h बोल रहे हो तुमने पूरा डायमेंशन ही गलत कर दिया लेकिन सबसे पहले पढ़ाया जाता है अभी नहीं पढ़ाया नहीं स्कूल में तो पढ़ा होगा एनसीईआरटी पहला चैप्टर यहाँ पे नहीं पढ़ाते थे स्टार्टिंग में सही है वरना बहुत दिमाग खाते बच्चे को क्योंकि पहले वाले चैप्टर में पूरा टर्म यूज हो रहा होता है कैपेसिटर इंडक्टर है ना बच्चे परेशान होते हैं क्या है कैपेसिटर है अब पढ़ोगे तो सब पता होगा कि पूरी पेज पर यहाँ पे यहाँ करना कुछ नहीं है आपको क्या करना है y पे जाओ और dy का पतला सा स्ट्रिप मान लो काफी स्मॉल स्ट्रिप तो मैं इसके लिए लिखूंगा देखो अपना फॉर्मूला क्या था d बराबर क्या था n ऑफ द ऑब्जर्वर समेशन क्या था pi बाय 9
बहुत सारे छोटे छोटे डीवाई एलिमेंट्स के लिए समेशन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान है ना, होगा अगर वन था समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो, टी को dy बोल दो, और n इस वाले कितना होगा 1 प्लस y बाई h, 1 प्लस y बाई h। y की लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से h। व्हेन यू सॉल्व इट क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस y बाई h, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 बाई h। ये होता है लिमिट कहां से कहां लगानी है, 0 से h। व्हेन यू सॉल्व इट कितना मिलेगा, h log ऑफ, हाँ एक बार कितना हो गया 2 हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप h रखोगे तो क्या होगा ln 2, और एक बार 0 रखोगे तो ln 1 क्या होता है 0। कितना हो जाएगा h ln 2। h ln 2 इज द लोकेशन। अगर आपको पूछा शिफ्ट बताओ, शिफ्ट का क्या होता है, शिफ्ट कितना होगा h माइनस h ln 2, h माइनस h ln 2। ये फाइनल लोकेशन है। अगर मैं शिफ्ट निकालूं तो शिफ्ट कितना हो जाएगा h माइनस h ln 2। आई होप आप ऐसे सवाल कर लोगे शिफ्ट वाले, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर सेम मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन के सवालों की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको न्यू वेरिएबल दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक है, कांस्टेंट वाले तो आसानी से हो ही जाता है। ठीक, अब इस पे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ, मिरर के साथ, है ना, स्फेरिकल मिरर के साथ। ठीक है, उस पे कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर मैंने इसको ऐसा सवाल दिया कि यहाँ पे मान लो एक प्लेन मिरर है, सामने एक ग्लास स्लैब है, उसका थिकनेस मान लो 7 सेंटीमीटर, इसका मान लो 1.5, ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जर्वर इसी साइड का है, 1.5 क्या इसका म्यू है ग्लास स्लैब का, प्लेन मिरर है, सामने में ग्लास स्लैब है, स्लैब का म्यू 1.5, थिकनेस 15 सेंटीमीटर, स्लैब के 20 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट है, उसी के जस्ट बिहाइंड में ऑब्जर्वर भी। ठीक है, तो क्या बताना लिखिए, ऑब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट स्लैब के लेफ्ट साइड। वापस से थोड़ा फिगर बना देते हैं। ये है, जैसे मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर, यहाँ पे क्या बेटा स्लैब, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जस्ट पीछे, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट मतलब एक ही जगह पे बाकी। हाँ जस्ट पीछे मान सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में कहाँ दिखेगा, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जर्वर इन प्लेन मिरर, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जर्वर इन प्लेन मिरर। इमेज किसका, ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। मिरर से 40, मिरर से कितना आंसर है 40 सेंटीमीटर, चेक करेंगे बाकी लोग भी ट्राई करो, तो 40 सेंटीमीटर रे डायग्राम भी ड्रॉ करना टू सपोर्ट योर आंसर, है ना। सर 40 आता है, सर 40। 40 आ रहा है, सबका आ रहा है, क्या आ रहा है 40 आ रहा है, रे डायग्राम बना ली। तो देखते हैं कैसा बनना चाहिए रे डायग्राम। डिग्री ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करी, किधर से किधर जा रही है बताओ, वेयर से किधर मुड़ेगी टुवर्ड द नॉर्थ, अब किधर मुड़ेगी अवे फ्रॉम द नॉर्थ, यहाँ जाएगा, मान लो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे, है ना, फिर ये इधर आएगा वापस, से क्या होगा
रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, वापस से किधर से किधर जा रहा है, रिवर्स हुआ था नॉर्मल, और फिर किधर जा रहा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑब्जर्वर को यहाँ कहीं से लाइट आती आती नजर आएगी, सही है क्या? फिर से देखो कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्ट का, चार। 2 बार या 4 बार? 2 बार। तो इधर हुआ 2 बार आते हो, यस और नो? इधर देखो कैसे बना रहा, रियर से टेंसर ये किधर मुड़ा, टुवर्ड्स द स्मॉल एंगल पे, फिर अब ये टेंसर से रियर किधर मुड़ा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ क्या पाया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर अब किधर से किधर जा रहा है, बताया, रियर से टेंसर इधर मुड़ेगा टुवर्ड्स, और फिर किधर मुड़ेगा अवे। तो ये किधर से अपीयर होगा, इस बियॉन्ड है ना। इसको सॉल्व करें, इधर देखो सबसे पहले आप शिफ्ट कैलकुलेट करो, कितना आएगा शिफ्ट, टी कितना था, कितना 1 माइनस ड्यू ऑफ सराउंडिंग बाय ड्यू ऑफ स्लैब, चलिए क्या मैंने कितना आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर सर्कल। इसका मतलब इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट कितने पे दिखाई देगा, मिरर को ऐसे मान लो ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा, कितना था ये 20 35 45 था, और 5 आगे शिफ्टेड होगा, यानी कितना पे दिखाई दे रहा होगा, 40 पे। अरे हाँ है ना, वो इमेज किधर बना रहा होता, 40 पे, लेकिन ऑब्जर्वर उस इमेज को देख रहा है 40, क्या वो फिर से शिफ्टेड नजर आएगा 35, यानी आंसर मिरर से कितना डिस्टेंस होगा ऑब्जर्वर के लिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितने पे होगा, पता नहीं सर क्या बोल, वापस देखो, ये तो मैंने रे डायग्राम में बता दिया इमेज कहां बन रहा होगा, क्लियर है ये चीज, इमेज कहां बन रहा होगा, बियॉन्ड द मिरर यहाँ पे ना, लेकिन हकीकत से कहीं और आगे शिफ्टेड होगा। तो आप पहले देखो, जब ये इस मिरर को ये रे ऑफ लाइट कहां से आती नजर आ रही है, ये रे ऑफ लाइट कहां से आती नजर आ रही है, यहां से गई, हाँ, ये डिस्टेंस कितना है आपका, पहले कितना था 45, 5 घटा दो उसमें कितना 40, यानी ये डिस्टेंस जो उसको नजर आ रहा है क्या वो 40 सेंटीमीटर में मिरर को नजर आ रहा है, है ना। मिरर जो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो हकीकत में कहां पे होगा, इमेज 40 पे बन रहा होगा, यानी ये वाला इमेज कहां पे होना चाहिए 40 पे, है कि नहीं। लेकिन ये रे ऑफ लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के पास जा रही है, ये कितना आगे शिफ्टेड होगा फिर से 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, कितने पे नजर आएगा मिरर से 35 सेंटीमीटर, नहीं आया, पक्का आ गया या वापस बताओ, नहीं आया, कोई बात, रे डायग्राम क्लियर है तुम्हें, ठीक, पहले बताओ मिरर को ये जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा हो, समझ लो ऑब्जर्वर है मिरर, समय को समझ की इमेजिनरी, तो उसको ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा हो 40 सेंटीमीटर, मिरर को 40 पे दिखा रहा है, तो वो इमेज कहां बनाएगा 40 पीछे, यानी ये जो रियल लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आता नजर हुआ आएगा 40 सेंटीमीटर से, लेकिन ये जो स्लाइड है ये नहीं होता तो डायरेक्ट पहुंचता इसका आंखों में, लेकिन इसकी होने की वजह से और डेविएशन हो रहा है, और कितना आगे शिफ्टेड होगा ये 5 सेंटीमीटर, यानी ये कहां से अपीयर होगा 35, टोटल कितना था 40, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, कितना होगा ये 35, नहीं आंसर क्या होगा 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द लिंक, समझ में आया नहीं आया, पक्का आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना 40 निकालोगे रॉन्ग आंसर हो। इसी में एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देखिए रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपने गलत आंसर भी, गलत आंसर होगा तो आपको समझ आएगा कहां गलत कर, ठीक है। मान लो ये वापस से कंकेव मिरर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्लैब लेता हूँ, स्लैब का थिकनेस आपका कितना ले लेते 15 सेंटीमीटर, न्यू ले लेते हैं 1.5, ये डिस्टेंस वही ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो बेटा ऑब्जर्वर के लिए इमेज कहां नजर आएगा और इमेज का नेचर कैसा होगा ये बता, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जर्वर, हाँ हाँ फोकल लेंथ आप इसका कितना ले ले 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम्स, ड्रॉ द रे डायग्राम्स, करो अप्रोच करो, नोट बनाएगा, हाँ गलत हो गई, कितने की 10 रुपए की, नहीं बेस लगेगी तो क्या बाकी का पढ़ाई करी, सब
आपने भी कर दी राइट में निगाह में ज्यादा भी पड़ती है। बिल्कुल सही बना दो, ड्रॉ करो। रे डायग्राम तुम्हें बनाने आ गया ना, तो मान लो कि जहाँ पे तुमने गलत कैलकुलेट करके ऐसा निकाला, वो भी आपको समझ में आएगा क्या गलत हो रहा है। हाँ 45 रियल है या वर्चुअल है, मतलब रियल इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ रे डायग्राम बनाओ पता चलेगा रियल बन रहा है रियल बन रहा है। कहाँ से लोकेशन बता रहे हो और मिरर के बता, ठीक बना चलना सिवाय बन रहे वो स्लैब भी पार करके। देखो सभी ये चीजें पैरेक्सियल रेज के लिए होती है ना, पैरेक्सियल रेज कब होता है जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में, तो इतना लंबा चौड़ा डायग्राम मत बनाओ, पास में रे ऑफ लाइट लेके जाना। बताइए क्या है। हाँ 43.33 आपका क्या है 45 और ये देखिए कितना आ रहा है 45 किलो आ रहा है 45 1 2 3 4 5 6 मेरा की बात है। देखो इमेज कैसा बनना चाहिए, यहाँ देखो रोड पे देखो तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी किधर बनेगी बताओ, क्वांटम नॉर्मल फिर किधर बनेगी सही बनाया है क्लियर रिफ्लेक्ट होकर मान लो चला रही फिर ये इधर जाके टारगेट करते हुए मान लो यहाँ की बन गई है ना, फिर नीचे वाले देख लीजिए होगा, तो ये हमने बना दिया वहां पे ये इमेज का लोग। इधर देखो जब आप मेजर फॉर्मूला लगाओगे v बराबर क्या लिख रहे थे तो वी आर फ्रॉम u माइनस ये लिख रहे थे, तो आप एज आप ऐसा मान लो कि मिरर ऑब्जर्वर है स्टार्टिंग में ना, तो उसको ऑब्जेक्ट कहां से नजर आ रहा है आपका, मतलब ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे नजर आएगा, ऑब्जेक्ट नजर आएगा मतलब उसको रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई नजर आएगी कितने डिस्टेंस पे, टोटल कितना था आपका 45 लेकिन 5 सेंटीमीटर शिफ्टेड है कहां से नजर आएगी 40 यू क्या लिखोगे -2 फोकल लेंथ कितना था -12 और कौन फिर से क्या लिखते हैं -40 -12 कितना आएगा सॉल्व करके माइनस ये हो गया आपका +800 हो गया नहीं, और नीचे कितना आ गया -20 कैंसिल हो गया -40। देखो -40 आंसर होगा क्या नहीं -40 तो बना रहा है जब ये यहाँ पे होगा कहीं, पर ये नहीं होता तो यहाँ जाके 40 पे होता, लेकिन इसकी वजह से क्या डेविएशन हुआ है कितना आगे शिफ्टेड होगा 5 यानी आंसर क्या होगा आपका 45 सेंटीमीटर, और मेजर क्या होगा इमेज का रियल एंड रियल बनेगा इन्वर्टेड क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट यस और नो समझ में आया क्या तुम्हें आया तो 40 के बाद 40 जो है
वो कब होता है जब ये रे ऑफ लाइट सामने कोई ये स्लैब नहीं होता, तो ये यहाँ जाके मिलता 40 पे कहीं, तो स्लैब होने की वजह से डेविएशन होगा, कितना आगे शिफ्टेड होगा ये 5 सेंटीमीटर, आंसर कितना हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दो बार कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 4 बार, 1 2 3 है ना, इस वजह से 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर लोगे। सर आपने से पता आगे ही शिफ्ट होगा पीछे शिफ्ट अगर पॉजिटिव आए, सिखाया मैंने, शिफ्ट अगर पॉजिटिव आए तो किधर शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स द इंसिडेंट पे, नेगेटिव आता तो अवे, है ना, सिखा दूंगा पहले। इसमें जो इंसिडेंट के मिरर से इंसिडेंट पे आए नहीं जाते हो तो इंसिडेंट तो इधर की तरफ है, लेकिन जब आप इसके लिए देखोगे, आप ऑब्जर्वर डिस्क रे ऑफ लाइट को देख रहा हो, इसके लिए इंसिडेंट तो ये इसकी तरफ आ रहा है, मिरर से आए हाँ मिरर से आ रहा है। कितना आगे शिफ्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आंसर होगा 45। और अगर ये डायग्राम में दिख रहा है, अगर ये नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कहां जाके मिलती 40 पे, लेकिन इसकी वजह से डेविएशन होने की वजह से और आगे शिफ्ट हो 5 सेंटीमीटर, यस और नो। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए इसमें, इस पर अच्छे सवाल आते ही क्या, मान लो एक मिरर है कॉनकेव और यहाँ पे आपका स्लैब है, स्लैब का लेंथ में वापस दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको बार बार ना करना पड़े। 15 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू मान लो 1.5 है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप मान लो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, ड्रॉ द फिगर। ये मैंने सेम ले लिया ताकि बार बार कैलकुलेशन करना पड़े, सिर्फ केवल 5 आ रही है ना, तो क्या करना है देखो, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x so that find out the value of x so that object and image will coincide. Find out the value of x so that object and image will coincide. क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट इमेज coincide कर दिया, मतलब जहां से चल के आया था वहीं पे जाके फाइनल रे भी मिल रही है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्लैब की जगह पे वाटर कर दिया ना, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्या डिस्टेंस हो x ताकि ऑब्जेक्ट इमेज एक ही जगह पे बने, कोइंसाइड करे, सोच के बताया जल्दी से क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, लिख लो आपका आंसर। अभी 2 सवाल किए उसी पे, सोचिए मतलब हाँ दर्शन इसमें जरूरत ही नहीं ना, यहाँ पे जहाँ पे रे ऑफ लाइट गई है रिफ्लेक्ट होकर भी वहीं आनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। अरे वहाँ कैसे बनाया थोड़ा सर वो कुछ बनाते हुए कैसे कॉलेज में बनाया तो आप सही हाँ तो कितना आना चाहिए बताइए, कितना क्या सोच रहे हो, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये रे ऑफ लाइट इसके यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद इसको कहां से आता हुआ नजर आना चाहिए, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो स्फीयर में आता है ना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होती है कितने पे स्ट्राइक करती रही, 90 पे स्ट्राइक करेगी, क्या सेम पाथ को फॉलो करते वापस आ जाएगी, यानी पाथ को रिट्रेस करना चाहिए। अरे हाँ, तो आप यहाँ पे कैसे होगा, मान लो अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ ट्रेवल करा, किधर मुड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर किधर मुड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इसको कहां से नजर आनी चाहिए, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो अभी सवाल में क्या पड़ा है, यार वो ये पूरा डिस्टेंस कोइंसाइड होना चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्ट इमेज सेम जगह पे बनेगा। यहाँ बोलो ये 90 पे टकरा रहा है,
तो ये क्या रिटर्न बैक होगा, रिटर्न बैक होगा तो सेम पाथ फॉलो करते हुए यही बन जाएगा। अरे हाँ, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर, जो मिरर को लगना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुना मैंने ये बोला कि मिरर को ये ऑब्जेक्ट कौन से डिस्टेंस पे नजर आना चाहिए, मतलब सेम ही जगह पे, हमारा ये सब कुछ नहीं होता। और यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा होता, मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करो, टेक्स्ट पे क्या होनी चाहिए, तो उसका अब स्लैब लगा दिया। अरे ऐसा नो, तब मिरर को जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिखेगा क्या वो आर के बराबर दिखना चाहिए, यही मतलब है ना। ऑब्जेक्ट को कितना दिख रहा है लोकेशन, ये टोटल में से शिफ्ट कर दो। अरे हाँ ना, टोटल कितना डिस्टेंस है 25 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर, माइनस शिफ्ट घटाओ, वो किसके बराबर होना चाहिए 6 रेडियस ऑफ रेक्टेंगल। तो कितना हो जाएगा देखो 25 प्लस एक्स किसके बराबर दिखना चाहिए उसको, वहां शिफ्ट भी घटाओ इसमें से, कितना होगा शिफ्ट 5, ये किसके बराबर होना चाहिए आर के बराबर, आर की वैल्यू कितनी थी 60, कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 60 माइनस 20 कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया क्या किया, और ये सो लिख लो इसको शॉर्ट में कि मिरर को ऐसा लिखो, मिरर बाद में रिवीजन करने से कंफ्यूजन होना चाहिए, मिरर को ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एपियर होना चाहिए ना, मिरर को ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एपियर होना चाहिए, तभी वो सेम जगह पे इमेज बनाएगा, तभी वो पाथ को रिट्रेस करेगा। ठीक है, और ये डायग्राम बना लेते हैं, इसको ऐसे स्ट्राइक करें ताकि क्या हो, कहां से आता नजर आए इक्वल सेंटर से। ऑनलाइन में समझ में आया सबको, Yes, sir. हाँ तो उसको ये जो फाइनल रे है बिल्कुल 90 पे स्ट्राइक करना चाहिए ताकि वो पाथ को रिट्रेस कर ले। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखिए, मान लो ये म्यू है और ये हाइट अपन एच ले लिया, और ये जो थिकनेस है लगभग 90 के बराबर मान लो, और यहाँ से ऑब्जेक्ट है, अब ये डिस्टेंस एक्स, सेम सवाल है, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलती है, मतलब इसको पता चिपका दी ना। इतना होती है ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। फिर वही काम है, मिरर को कहां पे दिखना चाहिए, सेंटर पे करवे, मिरर को ऑब्जर्वर मान लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जो थी है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, वो थी बहुत ठीक है। बहुत ही आसान है, एक लाइन में आ जाए। मिरर को कहां पे दिखना चाहिए बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, क्या आएगा ऐसे देखो ना, देखो सिंपल सा देखो, ये आप लोग मिरर यहाँ पे ऑब्जर्वर है x इक्वल टू r
हाँ x इक्वल टू r प्लस r प्लस 1 अपॉन म्यू हाँ h अपॉन म्यू r प्लस h अपॉन म्यू इसका रेडियस r किया इधर देखो बहुत ही आसान है। अगर मैं बोलूं कि मिरर ऑब्जर्वर है ना, तो ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे नजर आना चाहिए? ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है कहां पे नजर आना चाहिए? उसको रेडियस पर नजर। तो आप फार्मूला लगाओ ना, क्या फार्मूला है ऑफ द ऑब्जर्वर, साथ में क्या था बताओ? t1 बाय n1 प्लस क्या था t2 बाय n2 प्लस क्या था t3 बाय n3, और जो इमेज दिखे वो कहां पे नजर आए? रेडियस पर से लिखा है क्या? अब इस t को नेग्लिजिबल कर दो क्योंकि ये वाला तो स्मॉल है। t2 कितना लिखोगे? ऑब्जर्वर का मीडियम क्या है? ऑब्जर्वर का मीडियम क्या है? ये पूरा ग्लास से भरा हुआ है ना, पूरा ग्लास। ऑब्जर्वर का मीडियम क्या है बताओ? म्यू। और t थिकनेस कितना है उसका? h बाई का लिखोगे म्यू। t3 कितना है बताओ? x। और n3 क्या था? 1 बराबर क्या होना चाहिए? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना हो गया बताओ? h प्लस bx बराबर क्या हो गया? r। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r माइनस h बाई म्यू। क्या है देख लो वो पूरा ग्लास पूरा, हाँ, पूरा ग्लास था। ग्लास नहीं है पूरा एक स्लैब, पूरा एक ही मीडियम है। मिरर मिरर था ना नीचे को। ये मिरर है, इसके ऊपर हमने स्लैब रखा है, इसका थिकनेस क्या है? ठीक है। और यहाँ पे मान लो न्यू जैसे भी मीडियम है मतलब। और ये जो थिकनेस है इसको हमने क्या बोला था? ये बोला। हाँ? तुमने क्या ले लिया? एयर ले लिया, तो ये 1 लिख दिया होगा। ठीक है, तो 1 लिखा तो कितना आया? तो शुरू वाला शिफ्ट वाला फॉर्मूला था वो लगा। हाँ 1 लिखा हुआ तो फिर ये आ जाएगा ना। ठीक है, अगर आपने इसको ऑब्जर्वर को मान लिया तो क्या आएगा? ये देखो यहाँ पे सेम मीडियम मान लेना पूरा एक ही। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि कोई लिक्विड भरा हुआ है टी हाइट तक, दिया हो सबका सवाल में, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा?